अशर हुसैन जी, मुसलमान हैं आप? जी। सर कोई सबूत दे सकते हैं हुसैन जिससे मैं नाम मानूं? है, नहीं, हुसैन नॉन नाम आपका मुस्लिम। स्क्रीन नेम है। देखिए स्क्रीन नेम आपका हुसैन है, आपका असल नाम हुसैन नहीं है जो मुझे नजर आ रहा है। ये आपने स्क्रीन नेम रखा हुआ है, सो मुझे आपका असल नाम भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो मेरे आपको मैं मेरा क्या सबूत अपना देना पड़ेगा। इंस्टाग्राम दे दूं? चलिए, अगर नहीं, सबूत चाहिए तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु सूरह अन्ना असर मुहम्मद सुना दे। रसूलुल्लाह, ये मेरा सूरह सबूत है। असर सुना दे। मतलब मुझे अब कुरान की आयत पेश करनी होगी मेरा नहीं नहीं, नाम सूरह लेने असर के लिए। सुनानी है सर। ये क्या बात हुई? मतलब ये तो वही हाल हो गया कि इंडिया में रह रहे हो तो जय श्री राम बोलो तभी रहने देंगे। क्या मतलब आप मुसलमान हो? मैंने आपसे जय श्री बिल्कुल राम मैं पूछा है। मुसलमान हूँ। तो फिर मैंने मैं सूरह बोला असर ये तो सुना। वही बात हो गई। सूरह असर सुना देंगे तो आपको भी सवाब मिल जाएगा, सबको सवाब मिल जाएगा, क्या टेंशन क्या है? मैं बहुत सारी सूरत सुना सकता हूँ। अब आप बस जैसे सूरह कह रहे असर हो से कि चाहिए, सिर्फ सूरह सूरह असर चाहिए। असर सुनाओ, हाँ। तो मैं सूरह असर क्यों, मैं कुल हुवल्लाहु सुना देता हूँ, नहीं, मैं मुझे सूरह आयतल असर कुर्सी चाहिए। सुना देता हूँ, मुझे मैं सूरह कुछ असर भी चाहिए। सुना दूंगा। नहीं, मुझे आयतल क्यों? सूरह कुर्सी असर। सुना लें दो। क्या सूरह असर क्राइटेरिया है मुसलमान का जज करने का कि ये मुस्लिम है? नहीं, लेकिन वो मेरा क्राइटेरिया। मैंने एक सूरत पूछी है, आप सुना सकते हैं कि नहीं, ये बताएं। मैं आपको हर वो सूरह सुना सकता हूँ जो मुझे याद है। ओके, सूरह असर याद नहीं है। ओके, ऐसे बोले ना कि आपको सूरह असर याद नहीं है। ओके, चलिए नहीं, आयतल ये कुर्सी तो सुनाएं। फिर मतलब ये तो वो हो गई ना, हमारे आयतल इंडिया में कुर्सी भी सुना होती दे है भाई। कि आप जय आयतल श्री कुर्सी। राम बोलो तो ही भाई। चलने देंगे। भाई आयतल कुर्सी सुना दे। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु, और भी सुनाना होगा क्योंकि आप मेरे स्पीड पूरा से सुनाना है, एक जबरदस्त। आयत है, एक आयत तो पूरी सुना दे। आप चिल्ला रहे क्यों हैं? मैं तो बहुत, अब मुझे अरे लगा था एक जो आयत लोग सुना दो आपसे, यार, ओह माय मुझे लगा था जो गुडनेस। लोग आपसे चिल्लाते आप उन्हें चिल्लाते, मैं तो बड़े मैं तमीज से चिल्ला बात कर रहा नहीं था। रहा भाई, क्यों बहस कर रहे हैं यार? आयतल कुर्सी सुनाई ताकि भाई आगे मुझे बात तो करें फील यार। ही हुआ था। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वहुवा हुवल अलिय्युल अज़ीम। चले बेहतरीन, इतनी सी बात थी, हम ही 5 मिनट जाया किए। जी सर। बात जाया कि नहीं है, बात है कि भरोसे की है। जब मैं कह रहा हूँ मैं मुस्लिम हूँ, अब आप उस पे भी क्रॉस चेक कर नहीं रहे हो। सर, मैं भरोसा फिर नहीं कर मैं सकता। जब कह रहा हूँ फिर आप चिल्ला रहे हो। मतलब मैं यार तो एक आपको सेकंड। हाल एक फिलहाल सेकंड। 1 महीना हुआ जाने हुए। यार देखें, मैं इतनी लंबी बिला वजह की बहस करना पसंद नहीं करता। ठीक है, आपने सुना दी, मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपका असल नाम कुछ और है जो कि मुझे नजर आ क्या? रहा है। ये स्क्रीन जो नेम क्या है। शेर? जो ये हाँ, स्क्रीन क्योंकि नेम है, ठीक है। आपने जो अल्ताफ क्या लिखा है, एक सेकंड मुझे पढ़ने दे। ये अशर नहीं, हुसैन आपने लिखा हुआ है, ये आपका स्क्रीन नेम है, ये आपका असल नाम नहीं है। ठीक है। इस वजह से आई हैड टू वेरीफाई कि कोई नॉन मुस्लिम आके अपने आप को मुस्लिम जाहिर ना करे। ठीक है, आयतल कुर्सी एक लंबी आयत है, ठीक है, अगर आपने सुना दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या हम आगे चलें या आपने इसी चीज को सर्कल में बात करते रहना? नहीं, ये इसलिए तो मैं आया भी नहीं था। ओके, मैंने बेहतरीन। आपकी एक डिबेट देखी थी वो इंडिया की न्यूज़ चैनल पे। मैं हम्म। अपने दोस्त के साथ ओमेगल पे था और उसने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया कि आप हम्म। कभी इनको सुनो। आपको फिर समझ में आएगा कि व्हाई आई एम अगेंस्ट इस्लाम। तो मैंने ओके। आपको सुना, तो मुझे आपके पॉइंट्स बहुत सारी अच्छी पॉइंट्स लगी, बहुत सारी बुरी पॉइंट्स लगी। मुझे ये जानना था कि आप किस मिशन में हो? मतलब आप आपका मोटिव क्या है? आपका एग्जिस्टेंस की मोटिव क्या है यहाँ पे? कि मैं जो सारी उम्र मुझसे झूठ बोला गया, हुँ, हुँ। मैं दिखा सकूं कि वो झूठ है और इस्लाम ऐसा है वैसा नहीं जैसा बताया जाता है। सो मैं ट्रू फेस ऑफ इस्लाम दिखाना चाहता हूँ, फ्रॉम द हदीसेस, फ्रॉम द हुँ, तफसीर्स, हुँ। फ्रॉम द कुरान। जो रियल इस्लाम है रादर देन के फॉल्सिफाइड इस्लाम जो कि बताया जाता है। दिस इज माई मोटिव, ताकि कोई और बंदा अपनी जिंदगी के इतने साल मत गाले झूठ के अंदर। अच्छा, तो आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ताकि वो मुस्लिम मैं ना किसी बने। को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच्चाई को बता रहा हूँ कि असल सच्चाई क्या है। दैट्स इट। आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग एनीबॉडी। मैंने एक हदीस सुनी थी आपसे। मुझे वो हदीस नंबर तो एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, हम लोग स्कॉलर्स नहीं हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। उस हदीस में कुछ इस तरीके की बातें थी कि जब प्रॉफ़ेट मोहम्मद पलंग पे लेट के थे तो उनको शायद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा या किसी ने कोई छुआ या अबू तालिब या कोई छुए थे उनके बॉडी, एंड द बॉडी वाज़ लाइक वेरी सॉफ्ट। ये हदीस का जेस्ट था। आपने जिस तरह से पेश की थी, मुझे ये दिमाग में है, आई होप इफ यू आल्सो रिमेंबर दैट। तो मुझे बस ये जानना था कि इसमें बुराई क्या है? मतलब अगर मोहम्मद को नंगा करके लिटाया था। अबू तालिब। ये तो नहीं लिखा हुआ है नेकेड है। नहीं लिखा हुआ? मैंने नहीं, मैंने तो क्रॉस चल चेक मैं किया आपको था। दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, जी, जी। वो वहां पे भी स्क्रीन पे था, यहाँ पे भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और अगर हुँ, हुँ। लिखा हो कि वहां पे उसे कहा होगा कि अब नंगा हो जा, अपने कपड़े उतार ले, तो हुँ, क्या हुँ। कहोगे? तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि क्या? अबू तालिब कौन थे मोहम्मद के? कौन रिलेटिव। थे? कौन थे? रिलेटेड थे? रि चचा ऑफ थे? कोर्स रिलेटिव्स है ना, चचा थे। चचा थे? ओके। तो जी। क्या आप मैं तो चचा? अपनी क्या? माँ के सामने, बाप के सामने भी नंगा था ना।
जब आप छोटे थे, जब आप मतलब बड़े थे इसमें उस वक़्त हाँ, नहीं? जब मैं ओके, छोटा था, राइट, जब आप दूध पीते बच्चे थे, राइट? 2 राइट, साल के, 3 साल के, राइट? या जब आप 5, ज़रा 4, बड़े हो 3 गए जो थे, भी। जब आप बड़े हो गए थे और आपको अकल हुँ, समझ हुँ, आ गई थी, उस वक़्त भी नंगे होके अपने बाप के साथ या अपने चचा के साथ या हुँ, हुँ। एक ही बिस्तर में, एक ही चादरी में लेट के सोते थे? मैं तो नहीं सोता था। एग्ज़ैक्टली, तो मोहम्मद को क्यों सुलाया उसने ज़बरदस्ती? तो आपने उस पर्टिकुलर हदीस में मोहम्मद का ऐज पता करने की कोशिश की कि वो कौन से ऐज पे? मतलब किस आपको एज कैसे में पता चला? मोहम्मद साहब के दादे की वफ़ात किस एज में हुई थी? मोहम्मद कितने थे जब वो दादे की वफ़ात हुई? पूरा मिशन कंप्लीट के होने से थोड़ा पहले। हैं? कौन-सा मिशन? अरे उनका जो मिशन था प्रॉफ़ेट का कि इस्लाम को फैलाने का, इट वाज़ लाइक नहीं, नहीं, एक एडल्टहुड के सेकंड, बाद ही उनकी हुआ, एडल्टहुड उनकी से उनकी पहले तो नहीं हुआ। उनकी वालिदा की वफ़ात कब हुई थी? जब वो 6 साल के थे। वालिदा की वफ़ात 6 साल की थी। उसके बाद मोहम्मद साहब को वालिदा किसने मीन्स मदर, राइट? मदर, हाँ, हाँ, तो मदर की 6 वफ़ात 6 साल साल। के ऐसे उसके बाद मोहम्मद साहब को किसने अडॉप्ट किया? अबू तालिब ने। ओके, सो मोहम्मद साहब उस वक़्त कम से कम 6 साल से बड़े थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ 18 के ओके, ऊपर ही होंगे क्योंकि अगर आप इस 6 नहीं, नहीं 18 के ऊपर नहीं, 6 साल से बड़े थे ना कम से कम, 7 साल के चलो होंगे। ठीक है 7 के होंगे 8 जो बेयर भी हो। मिनिमम लेते हैं ना यार, आप तो बेयर चार मिनिमम ले बेयर लेते, ये मिनिमम लेते हैं। बढ़िया है, ये ठीक है, बढ़िया बेयर है, मिनिमम ले लेते हैं हम। क्योंकि ठीक वहाँ है। पे हदीस में ईयर नहीं बताया हुआ, 7 इयर्स, 8 इयर्स का बच्चा। हुँ, हुँ। क्लास 1 में कितने साल का बच्चा जाता है? डिपेंड करता है अलग-अलग जगहों पे 5 अलग-अलग इयर्स एज का। में। इंडिया 5, की बात कर 6 लेना कह यार, सकते हैं। हमारे पाकिस्तान, इंडिया में 5 साल का बच्चा क्लास 1 में जाता है। ठीक है 5, 6, ठीक है? 7 चलिए ओके। यानी कि एटलीस्ट क्लास 3, ग्रेड 3 का बच्चा था वो, ठीक है, हमारे ओके, आजकल के मुताबिक। ओके। आजकल के मुताबिक ले रहा हूँ। क्योंकि उस हाँ, ज़माने ठीक है, में तो ओके। 9 साल की बच्ची भी 18 साल की बच्ची होती थी ना, बाय द वे। लेकिन वो एक हुँ, हुँ। सेपरेट बात है। हम चूँकि उस चीज़ को नहीं मानते, लिहाज़ा हम मोहम्मद हुँ, को भी हुँ। 7 साल में 7 साल का ही तसव्वुर करेंगे, 15 साल का तसव्वुर नहीं करेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है? क्योंकि हम 9 साल की बच्ची को, उस वक़्त की 9 साल की बच्ची को 18 साल का नहीं मानते, हम उसको भी 9 साल का ही मानते हैं। हुँ, ठीक है? हुँ। तो लिहाज़ा मोहम्मद साहब को ये 7 साल का भी अगर लें हम, हुँ, हुँ, तो हुँ। 7 साल के बच्चे को ये कहना हुँ, कि हुँ। तुम अपने कपड़े उतार लो, हुँ, हुँ। और वो कपड़े उतार दे, लेकिन कपड़े हुँ, हुँ। उतारने से पहले अपने चचा को कहे, "चचा मुँह उधर कर ले, हुँ, हुँ। ताकि मैं कपड़े उतार लूँ।" और उसके चेहरे के ऊपर करहत भी हो, लफ्ज़ लिखा हुआ है करहत थी। उसे हुँ, हुँ। गुस्सा आया था, उसको बुरा लगा था कि मुझसे कपड़े उतरवा रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको अपने बिस्तर में लिटाया, उसकी टचिंग की, उसको नरम-नरम पाया, और उससे खूबसूरत खुशबू भी आ रही है, और वो हुँ, बयान हुँ। कर रहा है कि बहुत नरम और हुँ, हुँ। खुशबूदार था मोहम्मद का जिस्म। क्या ये हुँ, किसी हुँ। तरीके से आपको इंसानियत लगती है? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ रीड कर रहे हो, हुँ, हुँ। उस चीज़ को 2 एस्पेक्ट से आप देख सकते हो। आप जिस एस्पेक्ट से देख रहे हो, मैं अगर चाहूँ, मैं उस एस्पेक्ट से देख सकता हूँ और मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं उस एस्पेक्ट से नहीं देख रहा हूँ। एज़ सिंपल एज़ दैट। फेयर आप समझ इनफ। रहे हो मेरी बात को? डन। आप उस एस्पेक्ट से नहीं देख रहे, ना देखें, बात खत्म हो गई। हाँ, यानी यही कि मैं मैंने उस हदीस में कोई अपने पास से गलत बयानी तो नहीं ना की। आप उस एस्पेक्ट से नहीं देख रहे, मैं उस एस्पेक्ट से देख रहा हूँ जिस एस्पेक्ट से आप नहीं देख रहे। सो एंड ऑफ यही डिस्कशन मैं हो कह गई रहा हूँ। आपकी मेरी। हाँ, तो और यही बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप जब हदीस को पढ़ रहे हो वर्ड टू वर्ड, जो कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे होगे या अरबिक में पढ़ रहे होगे, आप उसको जज किससे कर रहे हो? कौन है आपको बताने वाला कि नहीं, ये इसके पीछे ये हिकमा है, उसके पीछे ये है, अच्छा चलें, आप स्टोरी है, इसके इस पीछे हिकमा तरीके से। बता दें, चलें। मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाह रहा नहीं हूँ। पता तभी ना? तो मैंने आपसे बोला एग्ज़ैक्टली। कि तो आप किस मिशन में, मतलब आपका मोटिव क्या है, क्या करना है? क्योंकि ये इसीलिए हदीस तो कोई, मैंने पहले ये वाला खोली थी। रेफरेंस, ये वाली हदीस आपका कोई मौलवी हुँ, मस्जिद के हुँ। अंदर नहीं बताता। क्यों नहीं हुँ, बताता? हुँ। ये तो मैं भी जानता हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मौलवी छुपा देते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो मेरा मकसद ये है कि जो छुपी हुई बातें हैं वो एक्सपोज़ कर देना। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने इस्लाम में रहना है कि नहीं रहना। हुँ, हुँ। लेकिन एट लीस्ट आपको पता होनी चाहिए। दैट्स माय पर्पस। मैंने आपको आपका आंसर दे दिया। हुक्म करें और। नहीं, बस ऐसे ही मुझे जाननी थी। बस यही थी कि मतलब मुझे आपका मोटिव जानना था कि आपका पर्पस क्या है लाइफ़ का? मैंने आपको अरे! बता दिया। लाइफ़ का पर्पस हाँ, तो कुछ बस और है, लेकिन नहीं ये इसमें स्ट्रीम यूट्यूब पे करने का, जो स्ट्रीम यूट्यूब करने का करने जो है। का पर्पस ये है कि हुँ, दुनिया हुँ। को पता लगे कि हुँ, हुँ। इस्लाम में ये चीज़ें भी हैं, ठीक है? कुछ वो अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं, जिनको मैंने कई अच्छी-अच्छी बातों को एक्सपोज़ किया है कि वो अच्छी बातें हैं ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, ये है ही नहीं, कहीं ये नहीं तो है। हदीस ही में नहीं है ना, मतलब थैंक यू सो वैलिड वेरी ही मच। नहीं है। लेकिन वैलिड क्या, हदीस में है ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो झूठी बातें है ना। एग्जैक्टली exactly। तो लेकिन आपके मुल्ला, जब तक हम लोग ने नहीं दिखाया और एक्सपोज नहीं किया, आपके मुल्ला हुँ, हुँ। बोलते रहे हैं, ठीक है? ये तो उसके मैं बाद मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ।
ठीक है। उसके बाद आपके पास ये भी हदीस में नहीं है कि आयशा की उम्र सॉरी खतीजा की उम्र 40 साल थी जब मोहम्मद ने उससे शादी की। बहुत डिस्प्यूट्स है इसमें, ठीक है, मानता हूँ थैंक यू मैं। सो वेरी मच। देयर इज नॉट अ सिंगल वैलिड हदीस। मैं लफ्ज हम्म। वैलिड हदीस इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ आपके पास एक नैरेटिव है कि जहाँ पे आयशा खतीजा की 40 साल है, लेकिन उसमें कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है। और अगर किसी करेक्ट। हदीस में चेन ऑफ नरेशन ना हो तो वो क्या मानी जाती है? मादूद, राइट? हम्म 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 फैब्रिकेटेड। हम्म। ठीक है, तो फिर 40 साल को क्यों मनाया गया? सिर्फ इस वजह से है कि 9 साल की आयशा से चूंकि शादी की थी, और उसकी सही बुखारी, सही मुस्लिम और तमाम कुतुब सित्ता में लिखा हुआ है, उसको हम्म। जस्टिफाई ये लोग कैसे करते हैं कि यार खतीजा 40 साल से भी तो शादी की थी ना। जस्टिफाई 40 साल वाली खतीजा देते हैं, लेकिन वो 40 साल की खतीजा की उम्र है ही नहीं कहीं पे। ठीक है। राइट। तो एक और अच्छा, तरीका है उसके उसको बाद जस्टिफाई करने का वो बाद में कि कीजिएगा, जब अभी वो पॉइंट नहीं आया, छोड़ दें उसको। चलिए। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि खतीजा की जो असल एज है, जहां पे किसी हद तक आपका कुछ चेन है, कुछ ना कुछ, हम्म वो हम्म 28 की आती है, 30 की आती है और हम्म 32 की आती है, ये भी आपको पता होगा। हम्म हम्म ठीक है। तो व्हेन यू रीड दीज थिंग्स, तो मेरा पर्पस है कि मैं वो दिखाऊं आपको कि यार ये देखो, ये सच्चाई है, आपसे झूठ बोला जा रहा है। फिर हम्म। एक और हदीस आपको मिलती है, यार इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। क्या ये हाँ हदीस है? ठीक है, ये मैंने सुना है, हाँ। क्या ये हदीस है? ये भी हदीस नहीं है। नहीं, ये तो मैंने सुना है कि अगर इल्म सीखने के लिए जहाँ तक जाना हो वहां तक जाओ। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना इल्म, जाना पड़े। कहाँ पे? कौन सी किताब में चीन ये हदीस है? चीन मतलब क्या, चाइना? चाइना। नो नो, इस तरीके के तो अल्फाज नहीं है। अरे थैंक यू सो भाई, वेरी मच, लेकिन ये बोली जाती है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो अल्फाज नहीं है ना। अब आप अगर कहोगे अरे ये भाई, बोली जाती है, एक तो सेकंड मुझे एक वो सेकंड भी आदमी का नाम चाहिए ना जो बोल रहा है। सर, मैं तो मस्जिदों खुद में ही बोली आपको जाती है ना। अग्र मैं तो खुद ही अग्री कर रहा हूँ कि सर मौलवी लोग जो वही होते हैं वो बहुत बात छुपाते वही हैं और आपको कह बहुत रहा गलत हूँ, अल्फाज यूज कर लेते हैं जो है भी नहीं। वही आपको बोल रहा हूँ कि मेरा पर्पस ये है कि आपको असल हकीकत दिखाऊं कि असल में गेम क्या है। दैट्स तो इट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खदीजा रज़ियल्लाहु का एज 40 है या 28 है या 10 है या 5 है, वो जो भी एज हो, उससे मेरे लाइफ को क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही है उसमें? लाइफ का कुछ नहीं। इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा? अभी आपने कैसे? 7 साल के बच्चे को नंगा हम्म करके अपने चचा हम्म के साथ लिटाने के ऊपर आपको कोई मसला नजर नहीं आ रहा था। अगर हम्म इस चीज में आपको कोई मसला नजर नहीं आ रहा, तो फिर आपको किसी भी चीज में मसला नजर नहीं आ सकता। आपको 9 साल की बच्ची का 53 साल के बाबे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी मसला नजर नहीं आ रहा होगा, राइट? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा ना नजर? कुछ भी हो, मेरे लाइफ को इम्पैक्ट कहाँ से कर रहा है ये? मैं यही पूछ रहा हूँ ना सर, क्या आपको 9 साल की बच्ची का 53 साल के बाबे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई मसला भी नजर नहीं आ रहा होगा, राइट? तो ये तो आप कह रहे हो 9 साल ना। व्हाट इफ आई एम among those Muslims who does not believe 9 साल? What if I'm ओके, among those रेफरेंस दे, Muslims who believes रेफरेंस in दे ना, 19 years? मैं यही रेफरेंस तो दे। कहना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, वेयर इज द रेफरेंस? देखिए, आप मुझे कह रहे हैं कुतुब सित्ता को मैं खुदे लाइन लगा दूं, ठीक है, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुना भी दाऊद, नसाई, इन हाँ ठीक है, सबको खुदे लाइन मेजर लगा दूं, स्ट्रीम। मेजर कुतुब सित्ता, या वही मेजर स्ट्रीम जिनमें बुक। जिनमें विद द चेन ऑफ नरेशंस हर हम्म चीज लिखी हुई है, उसको हम्म मैं खुदे लाइन लगा दूं। हम्म। और आप मुझे कौन सी बुक दे रहे हैं उसके मुकाबले में, जरा मैं भी सुन लूं कि कौन सी बुक दे रहे हैं जहां से आप 19 साल बना रहे हैं। मैं आपको कोई बुक नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो नहीं, फिर मेन स्ट्रीम में तो सर मैं कुछ भी कह दूं। मैं कह दूं आयशा 50 साल की थी जब मोहम्मद 53 साल का था, मानोगे? आप अगर कह रहे हो आयशा 50 साल की थी, तो मैं यही कहूंगा कि आप रेफरेंस दो, मैं एग्जैक्टली उसको तो चेक करूंगा। तो तो वो जब आप मैं जब 19 कह रहे हो ना, तो मुझे उसका रेफरेंस दो, यही तो मैंने भी बोला आपको। राइट, तो मैंने, अगर आप मेरी बात सही से सुनोगे, मैंने कहा व्हाट इफ आई एम, मैंने ये नहीं कहा आई बिलीव। नहीं तो अगर यही आप बात है रिवाइंड, ना। तो वो जो आता है मेरे पास, मुझे व्हाट इफ वाले बंदे नहीं पसंद है। आपका बिलीव क्या है? जो आपका बिलीव है आपने उसका रेफरेंस देना है। सो आपके मुताबिक आयशा 9 साल की थी या 19? अगर 19 साल की थी रेफरेंस दें, 9 साल की थी रेफरेंस दें। 9 साल का रेफरेंस नहीं दे सकते, 9 साल का मैं दे देता हूँ। 19 साल का रेफरेंस मैं है ही नहीं। जानता हूँ बुखारी में है, मैं जानता ठीक हूँ, है। ऐसी बात नहीं है कि 19 का रेफरेंस नहीं। अगर मुझे अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है, मगर शेख उस्मान उस्मान बिन अफ़्फ़ान का मैंने 2-3 वीडियोस देखा था, उनके किताबें, उन वो बुक्स मेंशन किए हुए थे। अगर आप चाहो तो जस्ट उनका नाम सर्च आप करके आप बिल्कुल सर्च कर लेके आए, सकते हो। आप एनीवेज। बिल्कुल लेके आए, सुन लें मैं आपको बताता हूँ, आप वो लेके आए, पढ़ें, हम्म ठीक है, उस पे चेन ऑफ नरेशन भी देखना, उसमें हम्म बाकी सारा कुछ भी देखना, और फिर मुझे बताना, खुद, हम्म मुझे नहीं, खुद आगे बताना। अगर तुम्हें फिर भी वो आर्ग्यूमेंट सॉलिड लगे, अगर देखो, एक चीज होती है पहले खुद इसको रिसर्च करना, अभी तक आपने रिसर्च नहीं किया, ठीक है, पहले खुद रिसर्च करना, और रिसर्च करने के बाद देखना कि वो जो तमाम तमाम चीजें बता रहे हैं, और आयशा की जो बड़ी बहन की उम्र बता रहे हैं, उसका जो रेफरेंस बता रहे हैं, उसकी जो चेन ऑफ नरेशन है, और हम्म उसके बाद जो सारी कैलकुलेशन मारने की कोशिश कर रहे हैं उसको 19 साल का बनाने के लिए,
वो किसी भी तरीके से सही चेन ऑफ नरेशन बनती है कि सही नहीं पे बनती? नहीं है, सही पे तो नहीं है, सही पे नहीं बात खत्म बनती हो है, गई। ये मैं भी बोल रहा तो आप मुझे ये फरमा हूँ। रहे हैं, मेरा मोटिव यही है, एक सेकंड मेरा रुकिएगा, मोटिव यही लेट्स है लेट्स कि कंक्लूड दिस, लेट्स कंक्लूड दिस। तो आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि मैं एक ज़ईफ और फैब्रिकेटेड किस्म की हदीसों को ज्वाइन करके आयशा को 19 साल का बना दूं, लेकिन जो सही कुतुबुस सित्ता की सही चेन्स हैं उनको इग्नोर कर दूं और छोड़ दूं, और नो, हाउ इज दैट पॉसिबल सर? मैं ये कह रहा हूँ कि उनके 19 और 6 होने से मेरे लाइफ को कोई कहीं से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। पढ़ता है? मुझे अच्छा, नहीं पड़ता, यही मैं कह रहा हूँ। मैं एडम भाई, मैं एक चीज थोड़ा जोड़ दूं। भाई, आपकी लाइफ को क्या हुजूर की लाइफ से इम्पेक्ट पड़ता है? हुजूर की लाइफ से इम्पैक्ट मतलब? मैं उनकी तो लाइफ देखिए, से। मैं मुस्लिम हूँ, मैं डिवाइन बीइंग में बिलीव करता हूँ। अब डिवाइन बीइंग आपका गॉड है, हम्म। हम उस गॉड को अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, ठीक है, नहीं हुजूर लेकिन की फॉर लाइफ मी से ही इज अल्लाह। नहीं, वो सवाल नहीं ना मेरा। मेरा सवाल ये है कि हुजूर की लाइफ से आपको एलाबोरेट करना होगा आपको सवाल कुछ में, आपके सीखने को सवाल को मिलता है? समझे। अच्छा, मैं सीखने बोल को, रहा हूँ। हाँ मुझे बहुत हाँ। सारी चीजें सीखने को मिलती है, हाँ, जैसे कि तो बहुत जो सारी जो चीजें जो मुझे ऐसी समझ में बातें आती है। जो ऐसी बातें हम पेश कर रहे हैं, जबकि कुरान में बोला गया है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ, तो ये जो हम ऐसी बातें पेश कर रहे हैं, इनको कौन मानेगा? इंसान को फर्क पड़ता नहीं पड़ता? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो फर्क इसका पड़ता है ना, तो मतलब है, फिर क्यों बार बार दोहरा रहे हो भाई शुरू से? सर ये हजूर की ये वाली हरकत की वजह मगर से बात ये है कि मेरा क्राइटेरिया तो नहीं है ना कि इस्लाम में अगर मुझे एंटर करना है या किसी और को एंटर करना है, उसका ये क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिए ना कि हजरत आयशा का 6 साल है या हजरत आयशा का 19 साल है। ओके, ये तो क्यों नहीं, क्यों क्राइटेरिया नहीं, नहीं है ना, एक मैं सेकंड, ये एक सेकंड, कह एक रहा हूँ। सेकंड, एक सेकंड रुके। जब आप कलमा शहादत पढ़ते हैं उसमें ला हम्म। इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है। ठीक है। ओके, और मोहम्मद के लिए लिखा हुआ है ना कि उसवतुल हसना जो है मोहम्मद की जिंदगी का सबसे, उसके अलावा कुरान कहता है हम्म। ना कि तुम अगर मोहम्मद की पैरोकारी करो तो तुमने हम्म अल्लाह की पैरोकारी की है। हम्म। यही कहता है ना, ओबे मोहम्मद। हम्म। ठीक है, इट्स नॉट ओबे करेक्ट। अल्लाह, इट्स ओबे मोहम्मद है, राइट? ओबे, ओबे द मैसेंजर है, टू ओबे हम्म अल्लाह। ठीक है, अगर मोहम्मद पीडोफाइल है, आई एम सॉरी टू हम्म। यूज दिस लैंग्वेज बट दिस इज द ओनली लैंग्वेज फॉर अंडर एज गाय, मैं एक इंग्लिश एग्जैक्टली, बोल रहा हूँ दैट इज ताकि, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हाँ, व्हाटएवर यू आर अब अगर सेइंग एक, इज नॉट इम्पैक्टिंग माय नहीं, इट इज, वेट, माइंड। लिसन लिसन, नो। स्टेटमेंट पूरी हो लेने मैं बताता हूँ। अगर आप कहते हैं मैयती और रसूल फ़क़द अता अल्लाह, ठीक है, तो अल्लाह के नबी की इताअत अगर आपने करनी है अल्लाह की इताअत करने के लिए, ठीक है, हम्म। तो अल्लाह का नबी अगर पीडोफाइल है तो क्या आप पीडोफिलिया को मानते हैं कि सही है? तो जब आप इताअत कह रहे हो, इताअत मतलब डू दिस डू दैट, इताअत मतलब ये तो नहीं कि हर वो काम करो जो उनके लाइफ में हुआ है। उसे प्लीज सुन्ना डिस्क्राइब कहते हैं, दिस। उसे सुन्ना हाँ, कहते हैं। सुन्नत कहते हैं। सुन्नत को, बट सुन्नत को एम आई मानना, से, आई एम सुन्नत को, सेइंग। सुन्नत, रुक जाए, एक अच्छे मोमिन को सुन्नत को मानना क्या हम्म जरूरी है कि नहीं है? अच्छे मोमिन को, नॉट ए नॉर्मल, नॉर्मल बंदे हम्म को तो 36 से सुनते छोड़ देगा ना वो, ठीक है, वो तो दाढ़ी भी नहीं रखेगा, वो तो करेक्ट, टखनों से ठीक ऊपर है, शलवार भी नहीं करेगा। अच्छे ठीक है। मोमिन को, एक गुड हम्म मोमिन, हम्म मुखलिस मोमिन, क्या हम्म। मुखलिस मोमिन मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करते हुए 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है 50 साल की उम्र में? तो अगर 6 साल की बच्ची पे शादी मोहम्मद ने की, जो कि हम्म चलो एक पल के लिए मैं मानता हूँ, चलो की, और 9 इयर्स में कॉन्सुमेट हो गया मैरिज, हम्म। ठीक है, तो ये तो उनकी एक्शन थी, उनके लाइफ की। इसको मैं सुन्नत पकड़ के, मैं अगर इस जिद पे आ जाऊं कि मुझे भी 6 साल की बच्ची से शादी करना है जस्ट बिकॉज माई प्रॉफिट हैज मैरिड, तो मेरी तो उस वक्त मत मारी जाएगी ना, क्योंकि मैं जिस कंट्री पे रह रहा हूँ उस कंट्री का लॉ तो मुझे करने नहीं देता, क्योंकि मैं तो परफेक्ट। शरिया कंट्री पे रह नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि अगर आप शरिया कंट्री में और अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, राइट? अगर आप करना चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मैं, करना चाहते हैं, लेट्स पुट इट, लेट्स टू थिंग्स, लेट्स मूव टू थिंग्स आई असाइड, राइट? अंडरस्टैंड, आई आई एम अंडरस्टैंड। नॉट सेइंग कि तुम पेडोफिलिया करना चाहते हो, राइट? आई एम नॉट हम्म सेइंग दैट एट ऑल, राइट? हम्म माय होल क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू, यू कैन, हम्म। राइट? इन अ शरिया कंप्लाइंट कंट्री। मेरे अकेले का तो नहीं है, देयर फादर, हर फादर हैज टू एग्री विद दिस। फेयर इनफ, डजंट मैटर, यू आर रिच, हर फादर विल एग्री, डोंट वरी। एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स कंसेंट? गर्ल्स की कंसेंस की जरूरत नहीं, इतनी छोटी बच्ची की, अगर आप देख लो इस्लामिक शरिया के अंदर छोटी बच्ची की कंसेंसस की जरूरत नहीं है। आप मुझे किसी भी शरिया मैनुअल के अंदर दिखा दो, शाफी का पकड़ लो, किसी का पकड़ लो, कि लड़की की जो कि अंडर एज है उसकी कंसेंसस चाहिए, नहीं जरूरत, क्योंकि नहीं, वो ये इतनी तो छोटी है कि उसकी समथिंग न्यू आई कंसेंसस एम की लर्निंग जरूरत नहीं। फ्रॉम यू।
dude, चले because ये भी no, आपका that होमवर्क is हो गया. Okay, something this is new this I is learned from you, because what I this was aware okay. that क्या to marry आयशा a ने, girl you need don't to worry, be physically क्या and आयशा mentally ready. क्या आयशा ने कंसेंसस दिया था? दिया ही होगा, मैं तो देखने नहीं गया. नहीं दिया था, कहीं पे नहीं दिया था. मुझे आपको तो सित्ता में कहीं पे नहीं दिखा सकते उसका कंसेंसस. Just because something is not documented, that does not mean it has not happened. ओके, उसको तो ये भी नहीं पता था कि आज मोहम्मद आ रहा है मुझे लेके जाएगा. हम्म. आयशा को So तो ये भी नहीं पता था मैं जब यही कह. जब लेके गया, जब मोहम्मद लेके गया तो उसको तो ये भी नहीं पता था कि आज मोहम्मद आ रहा है और वो मुझे लेके जाएगा. राइट, उस बेसिस पे कह सकते हैं कि जब पता नहीं तो हो सकता है शायद उनको नहीं पता होगा. एग्जैक्टली. उसके अलावा हजरत आयशा ने ये भी कहा था कि जो अंडर एज गर्ल होती है उसकी हम्म. खामोशी ही उसकी हाँ है. ये भी आपको पता है हम्म. हदीस का कि ये भी दिखाऊं? हम्म. ठीक है. तो इतनी छोटी बच्ची बाप के सामने शरिया कंप्लाइंट कंट्री में ओपनली ना तो नहीं ना करेगी. 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची तो 7 साल से भी छोटी होती है, दूसरी क्लास में होती है बमुश्किल, सेकंड ग्रेड में. हम्म. वो ना तो नहीं ना कर सकेगी फौरन. हम्म. उसकी कंसेंसस तो उसका चुप रहना है. तो ठीक है, तो वो कंसेंट जाहिर कर दी. ठीक हो गया ना. सो एट द एंड ऑफ हम्म. द डे तो उसका कंसेंस ना हुआ. सो वो ठीक बात तो थी मेरे टॉपिक पे ना, कि मैं इफ आई वांट टू मैरी व्हाट, That's what I'm सो saying. इफ So as the so if at the I end am of the day, saying at the end what of the is my day, age, what is my age if I your want to age is marry over 50. I don't want to marry. No, once again यार तुम्हारी बात एक this is अरे hypothetical example कि अगर आपके हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, मैं उस सिचुएशन पे फिर मैं नहीं करूंगा शादी ना तो इसका उससे. मतलब है आपकी moralities are far better than the moralities of Muhammad जिसको आप अपना रहे हैं, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं. करेक्ट? नहीं, मैं ऐसा कब कहा? मैंने कहा कि इट्स माय चॉइस, मैं नहीं करूंगा. Obviously ना, क्योंकि आपकी choice my friend, your choice is that you will not do such a bad thing. You assume No, it's आपने not about bad or good. so It's not so for me, it's not marrying about bad or good. marrying a girl at the Mm-hmm. age of 6, rather let me Mm-hmm. just take 9, forget 6, ठीक है? Okay, 9. Marrying a girl at the age of 9 when you are Mm-hmm. 50, is that a good thing or a bad thing? Can you please elaborate that first? In today's date or in that date? In any era. No, जब it आप cannot जब be आप in जब any मर्द era. जो है, any era. It cannot be in any सर era. आप किसी भी Because era में अगर चले आप जाएं. चाइनीज कल्चर को आप देखोगे, हम्म, उनके तक बीवियां होती थी 100 से ऊपर ऊपर, और जो कि बच्चियां होती थी. सो एट सही. दैट टाइम इट वाज अ कल्चर. ओके. नाउ चाइनीज का जो कल्चर था वो बादशाहों का कल्चर था. एग्जैक्टली, जो आई एम टॉकिंग लोग, अबाउट द किंगशिप. या. मे आई प्लीज फिनिश. ठीक है. हम्म. जो उनके लोकल लोग थे वो ये नहीं करते थे. चाइनीज डायनेस्टी में जो उनके बादशाह वगैरह थे वो जदोकोप कर रहे थे. उनको गालियां मिलती हैं, आज तक मिलती हैं, पहले भी मिलती थी. उनके सामने कोई गाली नहीं दे सकता था उनको, बिकॉज बादशाह मरवा देता था, डिक्टेटरशिप था. ठीक है. तो उनके सामने गालियां नहीं मिलती थी. वो क्या करते थे, जोन सी बच्ची पसंद आती थी उसे उठा के ले आते थे, उसके साथ शादी कर लेते थे या अपने हरम में रख लेते थे. तो उनको गालियां उस वक्त भी पड़ती थी, आज भी पड़ती हैं. तो मोहम्मद साहब को फिर आप गाली क्यों नहीं देते सर? सॉरी टू से दैट. देन मोहम्मद साहब को भी फिर आपको गाली देनी चाहिए, बिल्कुल जिस तरह चाइनीज डायनेस्टी के इन बादशाहों को गाली पड़ती थी. यही तो मैं कह रहा हूँ कि चाइनीज, रोमन, फ्रेंच, हर कल्चर पे हम ये देखते हुए आए हैं कि बच्चियों की शादी हुई है. एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, बच्चियों की शादी हुई है सेपरेट. नाउ अब आपने चेंज कर दिया, नहीं, मैं पर्सपेक्टिव तो चेंज यही कर दिया. चेंज अब कर रहा हूँ सुने, कि नहीं नहीं नहीं, मर्द रुके का एज रुके. आगे है और गर्ल का एज कम है. नहीं, आगे होना सब्जेक्ट तो मसला नहीं है. यही है. देखिए, लेट मी क्लैरिफाई. एक ओल्ड टाइम के अंदर 9 साल, 10 साल, 12 साल, 11 साल की बच्ची की शादी हो जाती थी 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के लड़के के साथ. ठीक है. दोनों इमेच्योर हैं, दोनों जवान हैं. दैट वाज स्टिल एक्सेप्टेबल. हम ये हम्म. बात नहीं कर रहे हैं, हम चाइनीज डायनेस्टी की बात कर रहे हैं कि बाबा जी हो चुके हैं, बादशाह सलामत, हम्म. और बच्ची 9 साल की है. हम वो बात कर रहे हैं. हम्म. ठीक है. अगर हम्म. हम वो बात करेंगे तो हम उस चीज को देखेंगे कि बाबा जी ओवर 50 ईयर्स, ओवर फिफ्टी हम्म. ईयर्स के चाहे सारे के सारे बाल सफेद हो, चाहे वो हट्टा हम्म. कट्टा हो, विल हम्म. स्टिल बी कॉल्ड बाबा जी. ठीक है. हम्म. और बच्ची जो 9 साल की है स्टिल बी कॉल्ड बच्ची, चाहे उसके सारे हम्म. दांत आ चुके हों और उसके सारे बाल अच्छे हों, डज नॉट मैटर, शी हम्म. विल स्टिल बी कॉल्ड बच्ची. सो एट द एंड ऑफ द डे, क्या आप मानते हैं इस चीज को? अच्छा, किसी भी इरा के अंदर अगर ये ऐसा हुआ है, कभी भी हुआ है, क्योंकि आपने चाइनीज डायनेस्टी की बात की, मैंने कहा कि उनकी आज भी वीडियोस बनाते हैं वो लोग, और वो दिखाते हैं कि उस जमाने के लोग कितना बुरा समझते थे इस चीज को, और वो गालियां निकालते थे अपने बादशाहों को, क्योंकि बादशाह जिसका दिल करता था, जिस बच्ची का दिल करता था उसे उठा के ले जाता था, उसे शादी करने के चक्कर में. 100 शादियां ऐसे ही तो नहीं हुई हुई थी. ठीक है ना. सो विद दैट बीइंग सेड,
डू यू एग्री विद दैट? आपके अकॉर्डिंग यही है कि उस वक्त अगर कोई 50 साल का है, ही इज कंसिडर्ड टू बी ओल्ड, और अगर कोई 9 साल का है, शी इज कंसिडर्ड टू बी यंग। आपके अकॉर्डिंग ये है उस डेट के। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उस डेट, दैट टाइम वाज डिफरेंट देन टुडेस टाइम। डज नॉट मैटर सर, मैंने यही कहा, इट किसी डज, भी इट डज, इट एज, डज। मैंने सर फॉर यही मी तो बोल इट रहा हूँ, डज बिकॉज आपके लिए पड़ता है, लेकिन सर वही बात कर रहा हूँ, क्या उस एज में, हम्म, उस एज और टाइम में हम्म, जिस बंदे ने 50 साल से बड़े बंदे ने, 60 साल के बंदे ने, लेट्स नॉट टेक 50 हम्म, 55 53, लेट्स टेक 60 और व्हाटएवर, या अगर 9 से 10 साल की बच्ची के साथ शादी की है, क्या उसको अच्छा कहा जा रहा था उस एज में भी? कोई एक रेफरेंस दे दें जिसमें उस एज में ऐसा काम करने वाले को सही और अच्छा कहा जा रहा था। तो बुरा भी तो रेफरेंस में नहीं आया। बुरा, किस रेफरेंस में इस चीज को बुरा नहीं कहा गया? वही तो मैं अरे कह रहा एडम हूँ, भाई, ऐसी कोई हदीस एडम भाई, मिलती है? एडम भाई, बड़ी देर से इनसे बात हो रही है। अच्छा भाई, ये बताओ फाइनली कहना क्या चाहते हो आप? नहीं, मुझे मैं एक सेकंड यार, मुझे जो मुझे फाइनलाइज मुझे तो करने दे, एक इनका सेकंड, मोटिव लेट मी जानना था, फाइनलाइज। मैं समझ गया ओके इनका ओके, मोटिव, और लेट्स कुछ नहीं। मैं तो फाइनलाइज पहले दिस। ही क्वेश्चन यही था मेरा, और डोंट कोई वरी यार, क्वेश्चन ही लेट मी नहीं था। फाइनलाइज दिस, लेट मी फाइनलाइज दिस। सेकेंडली, आपने कहा कि हाँ, चाइनीज डायनेस्टी और आपने ये सारा कुछ रखा। उस जमाने में अगर किसी इलाके में ऐसी हरकत हो भी रही थी, इमोरली हम्म, करप्ट हरकत, ठीक है, हम्म, वो इमोरल करप्ट हरकत सुन्नत नहीं थी, किसी को उसको फॉलो नहीं करना था फॉर इटर्निटी। मोहम्मद साहब की सुन्नत को फॉलो करना है फॉर इटर्निटी, और इस सुन्नत की वजह से आज भी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इजिप्ट में आज भी छोटी बच्चियों के साथ शादी हो रही है। और अभी रिसेंटली 2 साल पहले न्यूज आई थी, इजिप्ट में एक 13 साल की बच्ची के साथ तकरीबन 35 साल के लड़के ने शादी की। जब उसने पहली रात उसके साथ सेक्स फरमाया, तो उसके बाद वो 3 दिन के लिए हॉस्पिटल चली गई, और उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, एंड शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग। द होल थिंग इज कि इस्लाम ने इस चीज की प्रिविजन रखी है, ठीक है, और कुरान इस चीज को अलाउ करता है। देर इज नॉट अ सिंगल वर्स ऑफ कुरान जो इस चीज को डिसअलाउ करे, देर इज नॉट अ सिंगल वर्स ऑफ हदीस जो कि इस चीज को डिसअलाउ करे। रिजल्टिंग रिजल्टिंग आज भी ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से आज भी बच्चियां मर रही हैं, क्योंकि ये सुन्नत है और ये कुरान के भी अल्फाज हैं कि ऐसी लड़की जिसको हेज नहीं आया, अगर तुमने उसके साथ शादी किया और उसको तलाक दे दी है, ठीक है, उसको 3 महीने का वेट करना है अगले खावन के साथ सेक्स करवाने के लिए। दिस इज हाउ बैड इट इज। तो इस्लाम जो है औरत को जलीलो ख्वार करता है, अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड। प्लीज सर्च कीजिएगा, मेरी एक लास्ट वीडियो है, पिछले सैटरडे को बनाई थी, इस वाले हम्म। सैटरडे को नहीं, इससे पीछे, जहां पे मैंने दिखाया था, और अनफॉर्चुनेटली उसका टाइटल भी ये है, बिच इन द वेस्ट वर्सेस बिच इन इस्लाम, ठीक है। ठीक है। आप उसको जरा देखिएगा, शुरू के ही कुछ लफ्ज देख लीजिएगा, घंटा देख लीजिएगा, स्किप फॉरवर्ड कर करके देख लीजिएगा, और अगर फिर कभी टाइम मिले तो ठीक रेफरेंसेस है, के मैं उस पे साथ आके बात कीजिएगा। देखता हूँ फिर। श्योर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।